हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द लर्निंग क्लासेस में। जैसा कि आपको पता ही है, CET 2024 ग्रेजुएशन लेवल जिसकी एक सीरीज़ चल रही है जिसका नाम है अंतिम प्रहार। मुश्किल से 20 दिन बचे हैं आपके पास तैयारी के, और ये हमारा दूसरा टॉपिक है आयत रेक्टेंगल। इसके बारे में पढ़ेंगे। टॉपिक सिर्फ एरिया ऑफ रेक्टेंगल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेसिक से शुरू करना पड़ेगा ताकि आप एरिया ऑफ रेक्टेंगल को सही से समझ सकें। फुल कॉन्सेप्ट के साथ चलेंगे, ट्रिक्स के साथ चलेंगे और क्वेश्चंस के साथ चलेंगे। तो ज़्यादा समय को ज़ाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक TLC प्रताप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस QR कोड को स्कैन करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले आयत आता है, किस में आता है? चतुर्भुज में। तो चतुर्भुज क्या कहलाता है? चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति चतुर्भुज कहलाती है। मतलब कि त्रिभुज में हमने 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पढ़ी थी, अब चतुर्भुज में हम 4 भुजाओं से घिरी बंद आकृति पढ़ेंगे। ठीक है, इसके कुल 10 अवयव होते हैं। 4 भुजा, 2 कोण, 2 विकर्ण। तो ये 4 भुजा कौन सी? जैसे कि ये AB भुजा हो गई, ये BC भुजा हो गई, ये CD भुजा हो गई और ये AD भुजा हो गई। ठीक है, ये 4 तो भुजाएं हो गई। ठीक है, 4 कोण कौन से हो गए? कोण A, कोण B, कोण C और कोण D। 2 विकर्ण। विकर्ण का मतलब होता है इसको यहाँ से मिला लो और इसको यहाँ से मिला लो, तो ये क्या हो गए? विकर्ण बन गए। और चतुर्भुज बनाने के लिए 5 अवयव की आवश्यकता होती है। कम से कम इन सब में से, इन 10 अवयव में से 5 अवयव आपको चाहिए रहेंगे, तब जाके ही आप चतुर्भुज का निर्माण कर सकते हैं। इसके अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होता है और त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता था? 180 डिग्री। तो मतलब कि यहाँ पे मैं कह सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे ये मैंने बनाया x, ये y, ये z, ये a बना दिया मैंने। तो कोण A प्लस कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z कितना होगा? 360 डिग्री होगा। अब बताओ चतुर्भुज के प्रकार कितने होते हैं? तो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि एक आयत हो गया जो हमें पढ़ना है, वर्ग हो गया, समचतुर्भुज हो गया, समांतर चतुर्भुज हो गया, समलंब चतुर्भुज हो गया, चक्रीय चतुर्भुज हो गया और पतंग हो गई। ये क्या है? चतुर्भुज के प्रकार है। तो हमें कौन सा पढ़ना है? आयत को पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं आयत के बारे में। अब आयत क्या होता है? आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। अब आयत कैसे बनता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि ये मैंने बनाया आयत, ठीक है, कोऑर्डिनेट दे दो A, B, C और D। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आयत की जो है वो सम्मुख भुजाएं, मतलब ये भुजा मतलब AB और CD समान होंगी और AD और BC समान होंगी। मतलब कि AB इज इक्वल टू CD एंड AD इज इक्वल टू BC। ये दोनों भुजाएं आमने सामने वाली भुजाएं क्या होंगी? समान होंगी। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। मतलब कि ये कोण 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का, ये कोण भी 90 डिग्री का और ये कोण भी 90 डिग्री का होगा। चलिए, आयत के विकर्ण बराबर होते हैं। मतलब कि अगर यहाँ से मैं एक विकर्ण को ड्रॉ करूँ, जैसे कि मान लीजिए विकर्ण को ड्रॉ करने के लिए आपको क्या करना होगा? आप जानते हैं कि आपको A से C तक की लाइन को आपको क्या होगा? मिलाना होगा, और B से D तक की लाइन को क्या करना होगा? मिलाना होगा। तो ये चीज़ समझ में आ गई क्या? चलिए 1 मिनट का समय दीजिए। चलिए, तो ये है AC को आपको यहाँ से मिलाना होगा और BD को यहाँ से मिलाना होगा। ये दोनों क्या हो गए? आपके विकर्ण हो गए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि AC जो होगा वो BD के बराबर होगा और एक दूसरे को समद्विभाजित करेंगे। अगर इसको मैं O से मार्क कर दूँ तो OA इज इक्वल टू OC हो जाएगा। मतलब कि OA इज इक्वल टू OC हो गया और OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा। OD इज इक्वल टू OB हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? समान होती है। ये चीज़ समझ में आ गई क्या? और आयत की भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर समचतुर्भुज बनता है। इतना बस ध्यान रखना, समचतुर्भुज के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई। आयत के मध्य बिंदुओं को मिलाने पर क्या बनता है? समचतुर्भुज बनता है। तो क्या क्या चीज़ें आयत के बारे में? आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी, प्रत्येक कोण समकोण होगा और आयत के विकर्ण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और आयत के मध्य बिंदु को मिलाने पर समचतुर्भुज बनता है। तो चलिए अब आयत के क्षेत्रफल की बात करते हैं। आयत का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र क्या है? लंबाई इंटू चौड़ाई। अब बताओ कि लंबाई कौन सी होती है और चौड़ाई कौन सी होती है? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो है, इसे मैंने आयत बनाया तो ये इसकी लंबाई हो गई और ये इसकी चौड़ाई हो गई। ठीक है, ये भी लंबाई है और ये भी चौड़ाई है। ठीक है, अब लंबाई इंटू चौड़ाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा? आयत का क्षेत्रफल मिलेगा। आयत का विकर्ण आपको निकालना है तो उसके लिए क्या करना होगा? आयत का विकर्ण के लिए रूट लंबाई का स्क्वायर मतलब L² प्लस B²। ठीक है,
लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर और उनका रूट में कर दूंगा तो मैं आयत का विकर्ण निकल जाएगा। कौन सा विकर्ण का मतलब, ये जो लाइन होती है बीच वाली वो वाली, ठीक है। आयत का परिमाप निकालना है, मतलब कि इस बिंदु से मुझे यहाँ तक का सबका माप निकालना है पूरा टोटल, तो मुझे क्या मिलेगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप निकालने का सूत्र ये होता है। अब मैं बात करूंगा कमरे के, क्योंकि मैक्सिमम आयत के क्वेश्चन कमरे को लेके आते हैं, तो कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल अगर मुझे निकालना है तो कैसे निकलेगा, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक दूसरा फॉर्मूला है, ये एक फॉर्मूला है और ये दूसरा फॉर्मूला है, परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप क्यों लिखा, क्योंकि हमको पता है आयत के परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर 2l प्लस b को आगे ले लिया और h को बाहर ले सकता हूँ। और तो अब मुझे बताओ कि ये जो है इसका मतलब क्या होता है, परिमाप होता है, और h का मतलब क्या होता है, ऊंचाई होती है, तो इसको यही लिखा। तो कुल मिला के यही बात है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो ये दोनों फॉर्मूले हम लोग यूज में ले सकते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है तथा इसका परिमाप जो दे रखा है 46 सेंटीमीटर मुझे दे रखा है, ठीक है। इसका परिमाप क्या दे रखा है, 46 सेंटीमीटर अपन को दे रखा है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका सॉल्यूशन सिंपल सा सॉल्यूशन है। मुझे क्या दे रखा है, आयत के विकर्ण की लंबाई दे रखी है, ठीक है, और दूसरा क्या दे रखा है, आयत का परिमाप दे रखा है। तो सबसे पहले परिमाप से स्टार्ट करेंगे अपन। तो आयत का परिमाप दे रखा है, जो चीज़ें दे रखी है बस वो लिख दो, 46। परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये परिमाप है। तो आप मुझे बताओ लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी होगी, 2 का यहाँ भाग हो जाएगा, मुझे क्या मिल जाएगा 23। तो लंबाई प्लस चौड़ाई मुझे ये मिल गई, चलो कोई बात नहीं, लंबाई प्लस चौड़ाई मिल गई। अब मुझे बताओ आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई। हमें क्या निकालना है, ये चीज़ निकालनी है। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि यहाँ पर आयत के विकर्ण की लंबाई मुझे दे रखी है। अब एक बार मैं आयत बनाता हूँ तो मुझे चीज़ें समझ में आएगी। ये मैंने बना दिया आयत, ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई 23 है जैसे कि, और विकर्ण की लंबाई मुझे क्या दे रखी है 17। अगर ये 17 है, ठीक है, अब ये देखो ए बी और सी क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। समकोण त्रिभुज बन रहा है तो समकोण त्रिभुज की एक भुजा होती है 8, 15 और 17, ठीक है। अगर 23 है, ठीक है, टोटल क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई 23 है, 8 में से 15 को जोड़ दो, कितने हो रहे हैं 23 हो रहे हैं, ठीक है। तो इसको या तो 8 लिख दो, इसको 23 लिख दो, ठीक है, और ये 17, ऐसा कुछ हो सकता है क्या, सॉरी ये 15 होगा, है ना, 8 और 15 दोनों मिला के कितने होंगे 23 होंगे। तो यहाँ कह सकता हूँ लंबाई प्लस चौड़ाई मेरी कितनी हो रही है, 23 हो रही है क्या, बिल्कुल हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होगी। आप कैसे भी करके 10, कम से कम 10 तो आपको याद रखने होंगे, 3, 4, 5, ठीक है, वैसे बहुत सारे होते हैं, 10 आपको याद रखने होंगे कम से कम, ठीक है। और पिछली क्लास में आपको करीबन 5-6 तो मैंने बताई है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब मुझे बताओ कि मुझे आयत का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो L इंटू बी आएगा, 8 इंटू 5 कर दूँ, मुझे कैसे मिल गया ये मेरी लंबाई, ये मेरी चौड़ाई, ठीक है। 8 इंटू 15 कर दूँ, कितना मिल गया मुझे, 120 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, ये मेरा आंसर, ठीक है। इसमें एक ही कॉन्सेप्ट आपका लगा, कौन सा लगा, समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको याद होनी चाहिए, ध्यान रखना। आगे चलते हैं, ये शिकायत नहीं है, ये है किसी आयत, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है, किसी आयत की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 12 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सीधी सी बात है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई क्या दे रखी है 10, चौड़ाई क्या दे रखी है 12, क्या हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। देखो प्रतिशत हमारे सिलेबस में है, तो प्रतिशत वाला क्वेश्चन भी मैं यहाँ पर लेके आया हूँ आपके लिए। अब देखो, किसी आयताकार खेत की लंबाई में 20% वृद्धि तथा चौड़ाई में 10% कमी कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि तथा कमी होगी। अगर आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाए, 100 हो जाए। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है, गुणे में है, लंबाई में कितनी वृद्धि 20%, 100 में कितना जोड़ दूँ, 20 जोड़ दूँ, 120 कर दिया मैंने, तो नीचे 100 कर दूँ, 120% हो गया ना, 20% जोड़ दिया तो। और चौड़ाई में 10% की कमी कर दी मैंने, मतलब कि 100 में से 10 घटा दूंगा, ये हो गया, नीचे 100 हो गया। बस यही आपका आंसर था, आपको पता चल जाएगा कैसे। देखो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इसको सॉल्व कर दिया, यहाँ से ये कट गया, ये पूरा यहाँ से कट गया, टोटल ये क्या हो गया, ये हो गया 108। अब मुझे बताओ
पहले अगर 100 था, प्रतिशत 100 था, क्षेत्रफल 100 था, तो यहाँ पे कितना बढ़ा, 108 हो गया, मतलब कि कितना परसेंट बढ़ गया, 8% बढ़ गया। तो बस यही हमारा आंसर है। फिर से एक बार बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को सिंपल से, अगर मेरा क्षेत्रफल 100 है, अगर मेरा क्षेत्रफल 100 है तो इसका सूत्र क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई से निकालते हैं। लंबाई में मैं क्या करूँगा, 20 बढ़ा दूंगा, अगर 100 है लंबाई 20 बढ़ा दिया, ठीक है, और चौड़ाई में मैंने क्या कर दिया, 10 घटा दिया, तो 10% कम कर दिए, तो 10% कम कर दिए मैंने यहाँ पर। बस इसको यहाँ से इसके पास गुणे में लेके आ जाओ और जो आंसर आएगा वो आपको इससे कंपेयर कर दो, आपका आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। आगे चलते हैं। एक 40 मीटर लंबे, सॉरी ये 40 मीटर है, 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का करवाना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार ये है तो उन पत्थरों की संख्या कितनी होगी। अब ध्यान लगा के सुन लेना, पिछली क्लास में मैंने बोला था कि ये ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक बरामदा है और आयताकार बरामदा है, इसके अंदर मुझे पत्थर लगाने हैं कुछ इस तरीके के, ठीक है, तो कितने पत्थर लगेंगे, साइज दे रखी होगी, तो आपको क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल अपन पत्थर का क्षेत्रफल, बस ये निकाल दो, आपका काम हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, 40 इंटू 15, ठीक है, और पत्थर का आकार दे रखा है और ये भी मीटर में इकाई की बराबर जांच करनी है आपको, ठीक है, ये मीटर में, ये भी मीटर में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 0.2 इंटू 0.2, 0.3, ठीक है, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, और ये भी आयताकार है ना, पत्थर तो ये होता है। और अगर यहाँ पर नहीं लिखा है आयताकार है, लेकिन इसने साफ लिख रखा है कि यही इसका माप है, तो यही माप इसको यहाँ पर लिखना है। अब यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा, दशमलव हटाना पड़ेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, 1 0 लग जाएगा, फिर दशमलव हटाएंगे, फिर 1 0 लग जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास क्या मिल गया, 40 इंटू 15 इंटू 100 अपन 2 इंटू 3, ठीक है, इसको इससे काट दो, 20 हो गए, 3 को इससे काट दो, 5 हो गए, मुझे क्या मिले, 20 पंचे 100 इंटू 100, मुझे क्या मिल गया, 4 0 हो जाएंगे, मतलब कि 10,000, मतलब पत्थरों की संख्या कितनी होगी, 10,000 पत्थरों की संख्या होगी। एक बार फिर चेक कर लीजिए, हाँ 10,000 पत्थरों की संख्या होगी। अब अगर ऐसा हो कि यहाँ पर आपके पास जो इकाई है वो बदल दी गई हो, जैसे कि अगर मैं कर देता हूँ, एक चीज़ कर देते, अगर यहाँ पर सेंटीमीटर होता तो आप क्या करते, आपको या तो इसे भी सेंटीमीटर में बदलना होता या इसे मीटर में बदलना होता, मतलब सारी इकाई एक समान होनी चाहिए, तब जाके तुम ये कैलकुलेशन कर सकते हो, इस चीज़ का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसके लिए मैं एक अलग से क्लास बनाऊंगा या फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें मैं आपको क्लियरली बता दूंगा कि इकाई को चेंज कैसे करते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ के बारे में आपको नॉलेज हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक घोड़ा है, 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर खूंटी से 14 मीटर लंबी रस्सी से बंधा हुआ है। घोड़ा खेत के कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। सेम क्वेश्चन है जो मैंने त्रिभुज में करवाया था। जैसे कि ये मेरा आयत हो गया, ठीक है, अब ये मैंने घोड़ा बांध लिया, यहाँ तक घास चढ़ सकता है, हर एक कोने पे मैंने घोड़ा बांध लिया, मतलब कि ये जो घास है वो कितना चढ़ेगा, घोड़ा जो है वो ये वाला चढ़ेगा, ये भी चढ़ेगा, ये भी चढ़ेगा और ये भी चढ़ेगा, ठीक है, ये पॉइंट है मेरे पास। और हर एक एंगल कितने डिग्री का, यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, पता है अपन को, क्योंकि आयत का हर एक क्या होता है, हर एक कोण 90 डिग्री का होता है। चलो, और ये 40 मीटर है, ये कितना है, 24 मीटर दे रखा है, और ये जो है आर की लंबाई कितनी होगी, 14 मीटर, ठीक है। अब मुझे बताओ, मुझे क्या निकलना है, कितने क्षेत्रफल तक चढ़ सकता है। मुझे देखो, अब आयत के क्षेत्रफल से कोई लेना देना नहीं, मैं त्रिज्य खंड, ये जो 4 त्रिज्य खंड है उसके क्षेत्रफल में निकाल दूंगा, मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो इस क्षेत्रफल निकालते हैं अपन इसका। यहाँ पर एक कोना नहीं, चारों कोने कर दो, ठीक है, यहाँ पर चारों कोने पर अगर एक कोना होता तो एक का क्षेत्रफल निकालते अपन, एक का निकालते तो पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 हो जाता, ठीक है। पाई का मान क्या है, 22/7, आर का मान 14 × 14, ठीक है, थीटा का मान 90 डिग्री और नीचे 360 आ जाता। ये 7 से ये कैंसिल हो जाता, मुझे क्या मिल जाता, 22 × 2 14 × 90 अपन 360, ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 18 हो गया और ये 9 से कट जाएगा, 2 बच जाएगा। इस 2 से आप एक काम करो, इसको भी काट दो, 7, 22 × 7 आपका आंसर आ जाएगा 154 मीटर स्क्वायर, अगर एक कोने से बांट रहा है, ठीक है। अब वैसे ही अगर मुझे 4 त्रिज्य खंड है मेरे, तो उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, पाई आर स्क्वायर थीटा अपन 360 × 4, ठीक है। पाई का मान क्या होता है, 22/7, आर का मान मुझे दे रखा है यहाँ पर 14, आर का मतलब रस्सी का मान जो है वो 14 × 14 इंटू थीटा कितना है, 90 डिग्री, क्योंकि आयत के चारों कोणों का योग क्या होता है, 360 डिग्री, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। और नीचे
360 डिग्री यहाँ पर लिखा हुआ है और इंटू 4 करना है क्योंकि 4 त्रिज्यखंड का हमें निकालना है। बस जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे, हमने यहाँ पर इसको सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर आता है 154 और ये 4 का गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा 4 चौके 16, हासिला 1, 20, 21, 2, 4, 5, 6, ये आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर में, ये आपका आंसर होगा। अगर इसने ये बोला होता कि ये बीच वाला जो घोड़ा जो घास नहीं चढ़ सकता उसका क्षेत्रफल बताइए, तो आप क्या करते, आयत का क्षेत्रफल निकालते, 40 × 24, 40 × 24 करते और 616 को यहाँ पे माइनस कर देते, ये आपका आंसर बन जाता कि इतना घोड़ा क्या करेगा, घास नहीं चढ़ सकता। तो इजी है, कुछ नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट हर जगह लगेगा। आगे चलता है अगले क्वेश्चन की तरफ। एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है, इसकी ऊंचाई 3 मीटर है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा? सीधी सी बात है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना है, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या है, परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप कितना है 18, ऊंचाई कितनी है 3, सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 54 मीटर स्क्वायर। कुछ नहीं करना, मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला आपको लिखवा रखा है, बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। आगे चलते हैं। एक आयताकार मैदान का परिमाप है वो 480 मीटर है, इसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात दे रखा है और मैदान का क्षेत्रफल क्या होगा? देखो सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है, परिमाप 480 मीटर। परिमाप का मतलब क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 480, तो लंबाई प्लस चौड़ाई क्या हो जाएगी, 2 का भाग दे दो यहाँ से, कितना बचेगा 2, 4, 0, ये लंबाई प्लस चौड़ाई मिल गया। ठीक है, अब मुझे यहाँ पर अनुपात दे रखा है, ठीक है, लंबाई अनुपात चौड़ाई मुझे कितना दे रखा है 4:3। अब जब भी ऐसा अनुपात आए और आपको नहीं पता चल रहा है कि मैं क्या करूँ, तो कुछ मत करो, आप ये लंबाई लिख दो, लंबाई आपको मिल गई है, सिर्फ 4 के पीछे x लगा दो, और चौड़ाई आपको मिल गई है 3 के पीछे x लगा दो। ठीक है, अब ये दोनों हैं, अब मुझे क्या करना है, x का मान मुझे मिल जाएगा ना, यहाँ पे x का मान मुझे मिल जाएगा, तो मैं इन दोनों का गुणा करके क्षेत्रफल निकाल लूँगा। ठीक है, सीधी सी बात है। x का मान कैसे निकालूँ, इन दोनों का मान यहाँ रख दो, मिल जाएगा x का मान। कैसे, देखो l का मान 4x, b का मान 3x और क्या है 240, 4 और 3 7x = 240। x का मान क्या हो गया 240/7, तो x का मान क्या हो गया 7 × 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरीके से ही रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से ही रहने दो। आप एक काम करो, डायरेक्ट इसका यहाँ पर गुणा कर सकते हो, एस का मान रख सकते हो और आपका आंसर आपको मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस हम लोग कर देते हैं ताकि ये चीज़ें ईजी हो जाए। यहाँ पर ये 221 कर देते हैं और यहाँ पर कर देते हैं 420। ठीक है, यहाँ पर 420 कर दिया मैंने। ठीक है, ये 420 मैंने कर दिया। ठीक है, ये 420 कर दिया। जैसे ही हम लोग यहाँ से 2 का भाग करेंगे, हमको मिल जाएगा 210। 210 मिल गया, यहाँ पे 210 कर दीजिए, 210, 210, 210, 7 तिया 21। ठीक है, तो x का मान मुझे क्या मिल जाएगा 30 मुझे मिल जाएगा x का मान, और x का मान यहाँ पे डालना पड़ेगा आपको। फिर आपको मिलेगा लंबाई क्या मिल जाएगी 4 × 30 और चौड़ाई क्या मिल जाएगी 3 × 30। ठीक है, तो अब मुझे क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के क्या करूँगा, लंबाई इंटू चौड़ाई मेरा फॉर्मूला है। लंबाई क्या है 4 × 30 और चौड़ाई क्या है 3 × 30, बस इसे सॉल्व करना है। 3 तिया 9, ये 900 हो गया और ये 12 हो गया। 12 9 कितना हो रहा है, 12 9 कितना होता है 108। ठीक है, 108 सॉरी 108 और 00 पीछे, ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। और इकाई लगा दो मीटर स्क्वायर, बस कुछ नहीं करना है, ये आपका आंसर आ गया। देखो मैं यहाँ पर फेयर काम कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपको क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ, आप इजी वे में कैसे सॉल्व कर सकते हो। आपको अगर ये फेयर चाहिए तो मैं वापस से फेयर कर देता हूँ इसको। चलिए इसको आप कर दीजिए 420। ठीक है, ये 420 है। चलिए तो सबसे पहले परिमाप = 420। ठीक है, परिमाप को क्या लिख सकते हैं, l + 2l + b 420, तो l + b का मान आ जाएगा 210। ठीक है, l + b का मान 210 आ गया। अब लंबाई अनुपात चौड़ाई मुझे क्या मिल जाएगा 4:3, तो लंबाई मुझे मिल गई 4x और चौड़ाई मुझे मिल गई क्या मिल गई 3x। ठीक है, तो इन दोनों का मान मुझे यहाँ पर रखना है, तो इसको मैं यहाँ रख रहा हूँ, जैसे कि 4x + 3x = 210, तो 7x = 210। x का मान क्या आ गया 30। अब वैसे ही अब क्या करना है, मेरा अगला स्टेप ये जो है, यहाँ पर मुझे लंबाई चौड़ाई मिलेगी। लंबाई मुझे क्या मिल गई 4 × 30 और चौड़ाई मुझे क्या मिल गई 3 × 30। ठीक है, और क्षेत्रफल मुझे क्या मिल जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 4 × 30 × 3 × 30, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 10800 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, ये मेरा आंसर। ये मेरी स्टेप 1 है, ये मेरी स्टेप 2 है, ये मेरी स्टेप 3 है, ये मेरी स्टेप 4 है। ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन सोल्व। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई में 22 मीटर का अंतर है। यदि आयत का परिमाप ये दे रखा है, सीधी सी बात है, कुछ नहीं करना। परिमाप जब भी दे रखा हो सबसे पहले परिमाप लिखो। कितना दे रखा है? 206 मीटर। ठीक है, परिमाप का मान क्या होता है? L प्लस बी, 206। तो L प्लस बी क्या होता है, क्या हो जाएगा? 2 का भाग हो जाएगा, 103 मीटर। ठीक है, ये लंबाई प्लस चौड़ाई हो गई। अब मुझे यहाँ पर दे रखा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर दे रखा है, मतलब L माइनस बी दे रखा है मुझे। सीधी बात है, लंबाई और चौड़ाई का अंतर में 22 मीटर का अंतर है। अंतर मतलब माइनस कर दो ना, अंतर मुझे दे रखा है तो L माइनस बी कर दिया। अब मुझे बताओ, ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2, दोनों को सॉल्व करते हैं। L प्लस बी इज इक्वल टू 103, L माइनस बी इज इक्वल टू 22। कुछ नहीं करना, बस ऐसे करो। ये अलग अलग चिन्ह है, इसको काट दो, ये दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 2L। इन दोनों को जोड़ दो, कितना हो गया? 5, 2, 1, 125 हो गया। अब मुझे बताओ L की वैल्यू अपने पास क्या आई? 125/2 यही आ रही। L की वैल्यू अपने पास 125/2 आ रही है क्या? देखिए, अब एक काम करो, ठीक है, L की वैल्यू आ गई। अब B की वैल्यू क्या आएगी? अब इसको आप यहाँ पे डाल दो या फिर इसको आप यहाँ से भी ला सकते हो। ठीक है, तो B की वैल्यू निकालने के लिए L 125/2 माइनस B इज इक्वल टू 22। तो मैं क्या करूँगा? 125/2, 22 को इधर ले आता हूँ, -22, और B को इधर लेके जाता हूँ। ठीक है, मेरा आंसर क्या आ जाएगा? यहाँ पर 44/2 एलसीएम लिया है मैंने। ठीक है, ये क्वेश्चन मैं हार्ड लेके आया हूँ। अगर मैं यहाँ पर 23 कर देता ना, क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। मैं यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा फ्रैक्शंस भी आना चाहिए। एग्जामिनर आपको पता ही है, माइनस मार्किंग हट गई है तो पेपर थोड़ा सा हार्ड तो आएगा ही। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में सोच के चलना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया हमारे पास? 125 में से 44 घटा दिए तो कितना आ गया हमारे पास? देखिए, ये हो जाएगा 81/2। ये मेरा आ गया B। अब क्षेत्रफल निकालना है तो यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ। आयत का क्षेत्रफल क्या हो गया? लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या दे रखी है मुझे? 125/2, और चौड़ाई क्या दे रखी है? 81/2। बस कुछ नहीं है, गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नीचे तो 4 आ जाएगा और ऊपर 125 × 81 होगा। ठीक है, अब यही सेम क्वेश्चन अगर आप यहाँ पर 23 मान के करते हैं, अंतर 23 मान के करते हैं तो क्या होगा? देखिए, ये शायद आपने उतार लिया होगा। अब इस क्वेश्चन को मैं वापस 23 मान के कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब शुरू करते हैं इसी का अगला पार्ट। अगर ये 23 होता तब क्या होता? देखिए, बहुत ईजी हो जाता। मुझे क्या दे रखा है? परिमाप दे रखा है। जब परिमाप और क्षेत्रफल दे रखा हो ना, तो सबसे पहले उसे ही लिखने का। ठीक है, सबसे पहले उसे ही लिखिए आप, 206। तो L प्लस बी क्या हो गया मेरे पास? 103। चलिए, अब मुझे क्या दे रखा है? L माइनस बी क्या दे रखा है? 23 दे रखा है। तो अब मैं एक काम करूँगा, L प्लस बी इज इक्वल टू 103, L माइनस बी इज इक्वल टू 23। ये कट गया, ये 2L आ गया, इनको जोड़ दो, 6 × 1 126। L का मान क्या आ गया मेरे पास? 63 आ गया L का मान मेरे पास। ठीक है, अब L का मान मैं यहाँ रख देता हूँ, 63 माइनस बी इज इक्वल टू 23। 63 माइनस 23 इज इक्वल टू B हो जाएगा। तो B का मान क्या आ जाएगा? 0, 4, 40 आ गया B का मान। अब बस क्षेत्रफल मुझे निकालना है तो मैं क्या करूँगा? 63 × 40 कर दूंगा, यही कर दूंगा ना। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका गुणा कर दीजिए आप, आ जाएगा आंसर। 4 × 3 = 12, 1 6 चौके 24, 1 25, 0 मीटर स्क्वायर, 2520 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर। बस यही चीज़ है। चीज़ें क्या कि थोड़ा सा हार्ड दिखती है लेकिन हार्ड होती नहीं है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। एक कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। यदि कमरे के फर्श का क्षेत्रफल ये दे रखा है तो फर्श का परिमाप क्या होगा? मुझे दे क्या रखा है? क्षेत्रफल दे रखा है। सबसे पहले क्षेत्रफल और परिमाप में जो दे रखा है वो लिखने का, 70 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? L × B, मतलब L × B मुझे 70 दे रखा है। और यहाँ पर एक लाइन और लिख रखी है कि कमरे की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 मीटर अधिक है। किससे अधिक है? चौड़ाई से अधिक है। अगर चौड़ाई मेरी B है, ठीक है, एक काम करो, अगर चौड़ाई मेरी x मान लो, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। चौड़ाई मेरी अगर x है तो लंबाई मेरी क्या होगी? x + 3। यही कह रहा है, किससे अधिक है? चौड़ाई से अधिक है, तो चौड़ाई को x मानो। ठीक है, से का ध्यान रखना, जिसके पीछे से लगा हुआ है ना उसको x मानने का हमेशा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके मान लो कि ब्याज वाले में भी आएंगे, परसेंटेज वाले में भी आएंगे, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा अभी से ही। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई अपने पास। अब मुझे क्या दे रखा है? ये दे रखा है
अब मुझे बताओ, लंबाई इंटू चौड़ाई कर दूं मैं, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 70 मिलना चाहिए, तो मुझे दे रखा है क्षेत्रफल ये होता है, ठीक है, मुझे क्षेत्रफल दे रखा है ना, तो यही होता है, ठीक है, कोई बात नहीं। या फिर अगर इसको मैं चौड़ाई को L लिख रहा हूँ, लंबाई को L लिख रहा हूँ, ठीक है, चौड़ाई को B और लंबाई को L लिख रहा हूँ, तो इसका मान यहाँ पे पुट कर दो, बात एक ही है, ठीक है। इसका इसके साथ गुणा कीजिए x², इसका इसके साथ गुणा कीजिए, कितना आ गया 3x, और ये कितना आ गया 70 हो गया, ये प्लस आएगा बीच में ना, ये प्लस है ना, प्लस आएगा, ठीक है। अब x² + 3x - 70 = 0। अब यहाँ पर फंस गए, अब क्या करेंगे? अब यहाँ पर आपको क्या बोलते हैं, द्विचराचार्य सूत्र आपको पता होना चाहिए, या फिर गुणनखंड करने आपको आना चाहिए, वरना ये सॉल्व ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूँ, देखिए 2 ऑप्शन है अपने पास, या तो इसको आप सॉल्व कर दो, या फिर x + 3 = 70, ठीक है। 2 ऐसी संख्या लेनी है जो कि मतलब कि जिसका गुणा करने पे 70 आए। कौन कौन सी है ऐसी 2 संख्या बताइए? एक तो 10 × 7 है, ठीक है, दूसरी कौन सी है 1 × 70 हो गई, और कौन सी है 2 × 35 हो गई, ठीक है, और कौन सी है बस इतनी काफ़ी है। अब मुझे क्या करना है, एक ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पर एग्जिस्ट करे और जो यहाँ पर भी एग्जिस्ट करे। यहाँ पर अगर मैं 7 लेता हूँ तो अगली संख्या x + 3 मतलब 10 होगी, 3 का गैप होना चाहिए। अगर मैं इसका करो 70 मिल रहा है, तो मुझे यहाँ पर मेरी चौड़ाई क्या मिल रही है 7 मिल रही है, और लंबाई क्या मिल रही है 10 मिल रही है। ये मेरा आंसर तो यहाँ पर हमें लंबाई और चौड़ाई मिल गई। अब मुझे क्या निकालना है, फर्श का परिमाप निकालना है। तो परिमाप कैसे निकलता है आपको पता है, 2 × लंबाई + चौड़ाई। 2 लंबाई कितनी है मेरी 10 और चौड़ाई कितनी है 7, 2 × 17 कितना होगा 34 मीटर। ये हमारा आंसर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 2 क्वेश्चन और बचे हमारे, बहुत ईजी क्वेश्चन है। 25 मीटर लंबे, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा निकल के आते हैं। 25 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार पार्क में, ठीक है, तो यहाँ पर पार्क बनाइए। सबसे पहले तो ये मैंने बना दिया पार्क, ठीक है, ये मैंने क्या बना दिया, पार्क बना दिया। ये 25 मीटर लंबा है और 15 मीटर चौड़ा है, ठीक है। मैं लंबाई तथा चौड़ाई के समांतर बीचों बीच 2 मीटर चौड़ी 2 सड़कें परस्पर एक दूसरे को काट रही, मतलब कि 2 सड़कें बना रहा हूँ मैं यहाँ पर। देखिए एक सड़क तो बना दी मैंने, देखो समांतर चौड़ाई के बना दी, और एक सड़क मैं बना रहा हूँ लंबाई के, ठीक है। तो ये सड़कें कैसे होगी, देखो एक तो हो गया ये वाला पार्ट जो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, और ये वाला जो है इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 2 मीटर, ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15, और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 25, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। ये जो लाइन है वही तो ये लाइन है, इतनी तो बनेगी यहाँ पर, ठीक है, और चौड़ाई तो मुझे दे ही रखी है इनकी, 2 मीटर चौड़ी होनी चाहिए सड़क बस, और दोनों के समांतर होनी चाहिए, और बीच में कटनी चाहिए, बस यही है। अब मुझे क्या पता, इन सड़कों पर 2.50 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर की दर से डामर बिछाने का खर्च कितना है इन सड़कों पर। मतलब कि मुझे सिर्फ सड़कों का निकालना है, बाकी किसी का भी नहीं निकालना है, सड़कों का क्षेत्रफल निकालना है। मतलब ये जो रोड है ना, ये दोनों, उसका क्षेत्रफल निकालना, बाकी किसी लेना है। अब ये बताओ कि ये 2515 आपको क्यों दिया, क्योंकि आप इस रोड का क्या निकाल सको, क्या निकाल सको, क्षेत्रफल निकाल सको। चलिए, तो आपके पास आपको क्या निकालना है, रोड पे डामर बिछाना है, ठीक है, तो रोड का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो रोड का क्षेत्रफल, और रोड तो आयत में ही है, ठीक है। सबसे पहले ये ए बी रोड कर देते, इसको ये सी डी रोड कर देते। ए बी रोड के लिए, ए बी रोड के लिए मुझे क्या मिल जाएगा 12, सॉरी, ए बी रोड के लिए लंबाई इंटू चौड़ाई। लंबाई क्या है ए बी रोड की 25, हाँ देखो ये लंबाई मैंने मार्क कर रखी है 25 ए बी रोड की, और चौड़ाई तो 2 दे रखी है, ठीक है। और यहाँ पर सी डी रोड की लंबाई कितनी है, देखो लंबाई कितनी है 15, और यहाँ पर चौड़ी कितनी है, ये 2, तो ये हो गई। अब मुझे एक चीज़ बताओ कि चलो हमने यहाँ कर दिया, ये पूरा क्षेत्रफल हमने निकाल दिया, ठीक है, और ये वाला क्षेत्रफल हमने पूरा निकाल दिया। अब देखो यहाँ पे मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ ना, और यहाँ पे मैं लाइन क्रॉस कर रहा हूँ, तो एक जगह डबल बार क्रॉस हो रहा है। वो क्रॉस कौन सा है, ये वाला मेरा, मतलब 2 बार यहाँ पर डामर थोड़ी बिछेगा, ठीक है, एक ही बार बिछाना ना, तो ये पार्ट तो मुझे माइनस करना पड़ेगा ना यहाँ से। तो इस पार्ट को मैं कैसे माइनस करूँगा, मैं कह रहा हूँ इसकी चौड़ाई कितनी है 2, इसकी चौड़ाई कितनी है 2, 2 × 2 को माइनस कर देता हूँ एक बार, बस मेरी बात खत्म हो जाएगी। तो क्या हो गया, तो 25 × 2 प्लस 15 × 2 माइनस 2 × 2, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब ये 50 हो गया, ये 30 हो गया, उसमें से 4 घटा दो, कितना हो गया 5 6 7 8, 80 में से 4 गए, कितने बचे 76। अब मुझे बताओ ये मेरा क्या आ गया,
मीटर इसका, ये मेरा क्षेत्रफल आ गया। और प्रति वर्ग मीटर, 1 वर्ग मीटर का कितना है 2.50 रुपीज़, तो 76 वर्ग मीटर का कितना होगा 76 इंटू 2.50। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2 बार करोगे आप तो ये मिल जाएगा आपको 192, और 50 का करोगे 76 बार तो इसका आधा हो गया, ये आपको मिलेगा 190, ठीक है 190 रुपीज़। ओके, तो इसको देख लेना एक बार, फिर से चेक कर लेना है ना गुना करके, कहीं गलत तो नहीं है, गुना कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई दे रखी है 16 मीटर, 11 मीटर, 5 मीटर। इसमें 2 इंटू 1 मीटर माप का एक दरवाज़ा है, 1 मीटर इंटू 0.75 मीटर माप की 4 खिड़कियाँ हैं। तो बताओ उसकी दीवारों पर 2.50 रुपीज़ प्रति वर्ग मीटर की दर से सफ़ेदी करवाने का खर्च कितना होगा। चलिए, तो बताइए सफ़ेदी करवानी है दीवारों पर, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल मुझे निकालना पड़ेगा। सबसे पहले तो एक कमरा है ना, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है मुझे, ठीक है। चारों दीवारों का क्षेत्रफल मुझे निकालना है सबसे पहले तो। सफ़ेदी करने के लिए सिर्फ एक दीवार पे थोड़ी, चारों दीवारों पे कराएंगे ना, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल परिमाप इंटू ऊंचाई। परिमाप कैसे निकालते हैं, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ऊंचाई मतलब हाइट, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा मुझे, 2, लंबाई कितनी है 16, ऊंचाई ये देखो लंबाई कितनी है 16, चौड़ाई कितनी है 11, प्लस 11 हो जाएगा, प्लस 11, और ऊंचाई कितनी है 5। जब आप इसे सॉल्व करोगे ये आपको मिल जाएगा 16, 17, 27 इंटू 5, 10 मतलब 270। ये क्या मिल गया आपको 270 मीटर स्क्वायर। ये चारों दीवारों का क्या है क्षेत्रफल है। अब उसमें से अब मुझे बताओ, आप दरवाजे पर सफ़ेदी कराओगे क्या, आप खिड़कियों पे सफ़ेदी कराओगे क्या, नहीं कराओगे। तो इनका जो माप दे रखा है सीधा हटा दो, माइनस कर दो, कुछ नहीं करना है। 270 में से एक दरवाज़ा दे रखा है, कितना दरवाज़ा, एक ही दरवाज़ा है, तो 2 इंटू 1 माप दे रखा है। और क्या माइनस करना है, खिड़कियों का माप माइनस करना है, लेकिन 4 खिड़कियाँ हैं तो कुछ नहीं करना है, 4 का गुणा कर दो, और माप तो मुझे दे रखा है 1 इंटू 0.75, ठीक है, यही है ना। तो चलिए कुछ नहीं करना है, सॉल्व करो। 270 माइनस 2 माइनस 4 0.75, ठीक है। 0.75 4 बार करेंगे तो 3 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसे सॉल्व कर दो, 270 माइनस 2 माइनस का 3, ठीक है। तो 270 में से 5 माइनस कर दो, आपको क्या मिल गया 265 मीटर स्क्वायर। टोटल इस पे मुझे करना है, लेकिन अब मेरा प्रॉपर आंसर जो है वो क्या होगा। अब मुझे देखो प्रति वर्ग मीटर कितने रुपये खर्च करने पड़ रहे हैं 2.50, तो 265 पे कितने खर्च करने पड़ेंगे, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसे सॉल्व करना है और कमेंट में आपको इसका आंसर लिखना है, ठीक है। 2.50 इंटू 265, ठीक है, इसका कमेंट आपको मुझे करना है यूट्यूब पे। तो अभी तक आपने हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन कर ले, आपकी क्लास बहुत शानदार चल रही है, बहुत अच्छे अच्छे शॉर्ट में टॉपिक्स आएंगे, आप आराम से निपट सकते हैं। एक बार देखोगे चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है, और द लर्निंग क्लासेस में आपका अमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।